सलक्यारा में एक बड़ी घटना हुई। सुरंग में सलक्यारा में कुल 17 दिन तक मजदूर 41 फंसे रहे। 41 जिंदगियां वहां फंसी रही। लेकिन सलक्यारा टनल के अंदर उस रात जब ये हादसा हुआ तो क्या हुआ, आज मजदूरों की जुबानी हम आपको यहां बताते हैं। दिवाली के दिन रविवार का दिन था और उस दिन सुबह रोज की तरह ये सभी मजदूर सुरंग में काम कर रहे थे और नाइट शिफ्ट के बाद वो वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त अधिकतर मजदूर वापस निकल रहे थे। तकरीबन 41 मजदूर, पहले 40 की संख्या थी, बाद में 41 की संख्या हुई, वो अंदर फंस गए और जब तक वो वापस बाहर निकलते तब तक पहाड़ में ऊपर की तरफ से सुरंग में मलबा गिरना शुरू हो गया। अब जो ये मलबा गिरा उसने इनका रास्ता रोक दिया। जो मॉर्निंग शिफ्ट करके निकल रहे थे वो तो निकल गए, लेकिन 41 मजदूर यहाँ पर फंस गए। अगर अब ये समझने की कोशिश करें कि वो फंसे कैसे और कहां फंसे, वो अब आपको समझाते हैं। अगर हम ये देखें कि ये फंसे कहां, तो ये एक टनल है जिसका नाम है सलक्यारा बरकोट टनल है। डंडाल गांव है जिसको जहां पर ये टनल है। इसमें ये टनल तकरीबन 4.25 किलोमीटर लंबी थी। ये टनल पूरी होने वाली थी अगले साल, लेकिन इसमें कुछ काम अभी भी बाकी था। अगर इस टनल को आप देखेंगे तो इस टनल में लगभग 2.25 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। ये सलक्यारा के साइड से तकरीबन 2.25 किलोमीटर का टनल जिसका काम पूरा हो चुका था और बरकोट की तरफ से तकरीबन 1.7 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। बस इतना काम बाकी था जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। 500 मीटर की ये जगह थी। इस पर काम करने के बाद मजदूर लौट रहे थे इस तरफ से और कुछ मजदूर दूसरी तरफ से लौट रहे थे और यहीं पर ये मजदूर फंस गए। इतनी सी टनल थी जिसमें तकरीबन 400 मीटर की ये दूरी थी, जिसमें टनल उसके बाद थ्रू हो जाता कटने के बाद। ये टनल एक तरीके से निर्माण के आखिरी स्टेज में था और उसके बाद जो उसकी लाइनिंग होती है उसको मजबूती का काम वहां पर किया जा रहा था। जो टनल बनने के साथ साथ काम वहां पर होता रहता है। इसमें हुआ ये है कि इन मजदूरों को निकालने की कोशिश उसके बाद शुरू हुई तो शुरुआत में लगा कि लगभग 60 मीटर का मलबा है जो पहाड़ी से ऊपर से गिरा है, इसको हटाकर आराम से निकाला जा पाएगा। लेकिन जब मशीन इसको निकालने लगी तो जहां जितना ज्यादा इसे हटाया जा रहा था पहाड़ उतना ज्यादा गिर रहा था। ये समझ में आ गया कि मलबा हटाकर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके बाद लगभग 1 मीटर 2.5 मीटर का जो पाइप है उसको यहाँ पर लाया गया और उसको ड्रिल करके वहां दूसरी तरफ उसे करने की कोशिश की गई। पहला उसमें जो एफर्ट आया वो फेल हो गया। उसके बाद एक बड़ी मशीन लाया गया, बड़े पाइप्स को वहां पर लाया गया, ये दूसरा एफर्ट भी वहां फेल हो गया। लगभग आधे के बीच में ही ये रुका हुआ रहा क्योंकि वहां पत्थर बहुत सारे रहे और पत्थर होने की वजह से वो जो बहुत रॉक्स और सॉइल वहां मौजूद थे वो और मॉइस्ट होते चले गए। इसके बाद यहाँ 1 मीटर का पाइप लगाया गया, स्टील पाइप, जिससे उम्मीद ये थी कि ये जो मजदूर हैं वो वहाँ क्रॉल करते हुए उससे निकल जाएंगे। लेकिन मजदूरों ने कहा कि वो वहाँ क्रॉल कर तक पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि क्रॉल करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। वहाँ पर पत्थर मौजूद थे, मलबा था। तो उसके बाद फिर अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अलग मशीनरी मंगाई गई, ड्रिलिंग मशीन्स अलग हैवी मंगवाई गई। जब ये काम रुका तो फिर चिंता और बढ़ गई। इस बीच जब ये काम चल रहा था तो मजदूरों तक पहुंचने की जो कोशिश थी वो वहां पर शुरू हुई। उस कोशिश के तहत एक पाइप यहाँ पहले से मौजूद था जिससे आप उनसे बातचीत कर सकते थे, उन तक खाना पहुंचा सकते थे, पानी पहुंचा सकते थे, लेकिन अभी भी निकलने का जरिया नजर नहीं आ रहा था। 6 इंच डायमीटर का एक पाइप वहां पर थ्रू किया गया। क्योंकि ये डायमीटर बहुत कम है तो आराम से ड्रिल होकर के मजदूरों तक पहुंचाया गया और वहां पर बेहतर तरीके से खाने का सामान मजदूरों को मिलता रहा। तो खाना पीना पहुंचाना बहुत बड़ी परेशानी नहीं थी, लेकिन बड़ी परेशानी थी कि आदमी के निकलने लायक पाइप यहां पर कैसे पहुंचाया जाए। वहां ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया गया, लेकिन वहाँ कोई खाली नहीं बैठ सकता था। काम और आगे बढ़ता चला गया, दिन और आगे बढ़ता चला गया। मजदूर बता रहे हैं कि वो अंदर हताश रहे। अंदर 2 किलोमीटर का एक सुरंग है। मजदूरों के पास अंदर चहलकदमी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस था और बिजली भी वहाँ पहले से था क्योंकि जब आप टनल में काम करते हैं तो बगैर बिजली के आप टनल में काम नहीं कर सकते। तो बिजली के वायर अंदर हैं, रोशनी का इंतज़ाम है, लेकिन सिर्फ सनलाइट नहीं था। पानी का इंतज़ाम था, पानी भी अंदर था, पाइपलाइन क्योंकि बिछाई गई थी। खाने की समस्या नहीं थी, रोशनी की समस्या नहीं थी, लेकिन डर मजदूरों के अंदर था कि वो कभी निकल पाएंगे बाहर या फिर नहीं निकल पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का वो सिचुएशन जहाँ फंसे हों, आपको खाना पीना तो मिल रहा है लेकिन क्या आप जिंदगी की इस जंग को जीत पाएंगे, इससे ये तमाम मजदूर बाखबर थे।
बहरहाल मैनुअल ड्रिलिंग का काम यहाँ पर शुरू किया गया। मैनुअल ड्रिलिंग करते करते कई सारी तकनीकों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया और तकनीकों के इस्तेमाल के बाद 41 मजदूर फाइनली उस सुरंग से बाहर आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पहाड़ों के लिए ये खड़ा होता है, क्योंकि देश और जनता ये जानना चाहती है कि पहाड़ों को हम इस तरीके से तोड़कर आखिर क्या हासिल कर पाएंगे। डेवलपमेंट एक चीज़ है, लेकिन जो 41 जिंदगियाँ यहाँ पर फंसी हुई थी, अगर उनके साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो फिर इसकी जवाबदेही कौन देता। और ज़रा आप सोचिए, पहाड़ एक ऐसी खूबसूरत जगह होती है जहां जाकर लोग बसना चाहते हैं। पहाड़ों को काट करके हमेशा टनल्स बनाए जाते हैं। हिमाचल में खास तौर पर ऐसे टनल बनाए गए हैं, यानी पहाड़ ऊपर की तरफ है और नीचे ड्रिलिंग हो रही है, तो जाहिर तौर पर जो उसकी नींव है वो आप कमजोर कर रहे हैं। और नींव कमजोर होने की वजह से ऐसे बड़े हादसे पहाड़ों में आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। हमने जोशीमठ में देखा किस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों के घर दरकते हुए नजर आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि डेवलपमेंट की आस में हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन तमाम जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको कमज़ोर कर रहे हैं, उसकी नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा सलक्यारा में हुआ। और सलक्यारा ही नहीं बल्कि अलग अलग पहाड़ी एरियाज़, आप उत्तराखंड की बात करें, आप हिमाचल की बात करें, ये तमाम स्थितियां वहां पैदा हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोच समझ के ये कदम उठाया जाए।